इन्होंने ये सनद पेश की, ये आलिम दीन नहीं है, और जब आलिम दीन नहीं है तो अरबी किताब क्या पढ़ेंगे। मुनाजरा के लिए उसूल मुनाजरा का होना ज़रूरी है, ये हमने नहीं तय किया है, ये खुद आपने हमको लिख करके दिया है। तो जो 8 शर्तें आपकी हैं, आप इन शर्तों के बारे में बताइए, इनमें से किसी एक शर्त के बारे में बताइए कि ये कुरान में है या हदीस में है। अगर नहीं है तो आपने ये 8 शर्तें लिख करके हमारे पास भेज करके गोया कुरान की भी मुखालफत की और हदीस की भी मुखालफत की, और फिर आपने ये सनद पेश की। आपने मुझसे कहा जब हुजूर के ज़माने में सनद नहीं थी तो मांगते क्यों हैं, तो आपने एक यूनिवर्सिटी से जाके क्यों मांगा? आपने भी तो रसूल पाक के अक़वाल की मुखालफत की। हम दारुल उलूमों में जा करके रसूल पाक का इल्म जहां पढ़ाया जाता है वहां भीख मांगते हैं, और आप कहीं और जा करके भीख मांगते हैं। फर्क यह है इल्म में, हम इल्म मुस्तफ़ा हासिल करते हैं दारुल उलूमों में जहां पे वाकई रसूल पाक का इल्म पढ़ाया जाता है, और आप जा करके यूनिवर्सिटी से सिर्फ सनद लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी फन मुनाजरा के उसूल से आगाह नहीं हैं। अगर हैं तो इन 8 शर्तों के बारे में बताइए, ये कुरान और हदीस में शर्तें कहाँ मज़कूर हैं जिसको आपने हमारे पास इरसाल फरमाया है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और ये किताब फिर मैं भेजवाता हूँ, उनसे कहिए इबारत पढ़ करके बताए ये शर्त है कि नहीं, और ये किताब मोतबर है या नहीं, और इस किताब के मुसन्निफ को ये मोतबर मानते हैं कि नहीं। अगर मानते हैं तो उसके बारे में बताएं, और नहीं मानते हैं तो क्यों, उसकी भी वजह बता दें। किताब हाजिर कीजिए शफीक साहब, फिर ले जाइए आप।